हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको एक जानकारी देने जा रही हूँ जिसे आप ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। निर्वस्त्र स्नान क्यों नहीं करना चाहिए, जानिए क्या कहता है गरुड़ पुराण। शास्त्रों में बताए नियमों के अनुसार निर्वस्त्र स्नान न करने की बात कही जाती है। आइए जानते हैं इसके पीछे के कारणों के बारे में और आखिर क्यों बिना कपड़ों के स्नान करना आपके लिए अशुभ माना जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में हर एक चीज़ के कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में से एक है स्नान को लेकर कही गई बातें। ऐसा माना जाता है कि आम व्यक्तियों को शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जिससे घर की सुख समृद्धि बनी रहती है और खुशहाली सदैव हमारे घरों में होती रहती है। दरअसल हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातें लिखी गई हैं जिनका हम पालन सदियों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन उनके कारणों के बारे में अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे ही नियमों में से एक है निर्वस्त्र होकर स्नान न करना। आपने अक्सर घर के बड़ों को ऐसा कहते सुना होगा कि कभी भी स्नान बिना कपड़ों के यानी निर्वस्त्र नहीं करना चाहिए। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो निर्वस्त्र स्नान की मनाही है। एक सबसे बड़ा कारण यह भी है, भगवान श्री कृष्ण जी के समय से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब गोपिकाएं सरोवर में स्नान कर रही थी और वो निर्वस्त्र थी, उस समय बाल कृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्र छिपा दिए थे। उस समय जब श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र छिपा लिए और गोपियों ने अपने वस्त्र वापस लेने की प्रार्थना की, तब कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि कहीं भी बिना वस्त्र धारण किए स्नान नहीं करना चाहिए। इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है, इसलिए आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है। न सिर्फ खुले स्थान पर बल्कि बंद बाथरूम में भी कभी भी मनुष्य को निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें शारीरिक और आर्थिक परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे करने से बारे में जिनकी वजह से निर्वस्त्र स्नान वर्जित माना गया है। पहला, निर्वस्त्र होकर स्नान करने से माता लक्ष्मी होती है नाराज। शास्त्रों में ऐसी मान्यताएं हैं कि यदि कोई निर्वस्त्र होकर स्नान करता है तो माता लक्ष्मी उससे रूठ जाती है। इससे आपकी कुंडली में धन हानि के योग बन सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। निर्वस्त्र स्नान से वरुण देव रुष्ट हो सकते हैं। अगर आप नहाते समय यह सोचते हैं कि बंद कमरे में कोई आपको नहीं देख रहा है तो ऐसा गलत है, क्योंकि ईश्वर आपको हर स्थान पर देखते हैं। यदि आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं तो ये मुख्य रूप से जल के देवता वरुण का अपमान करने जैसा होता है। निर्वस्त्र स्नान से आपको पाप लग सकता है और आर्थिक और शारीरिक नुकसान पहुंच सकते हैं। निर्वस्त्र स्नान से पितृदोष भी लगता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आप स्नान करते हैं तब आपके पितर यानी मृत पूर्वज आपके आसपास मौजूद रहते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपको पितृदोष लग सकता है। ऐसे स्नान करने से आपके पितरों को तृप्ति नहीं मिलती और ये घर में पितृदोष का कारण बन सकता है। पितर वस्त्रों में गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिनसे उनकी तृप्ति नहीं होती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितर अतृप्त होकर नाराज होते हैं, जिनसे व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार नहाने वाला पानी पूर्वजों के हिस्से जाता है और निर्वस्त्र होकर नहाने से इसे पितरों के समक्ष बिना कपड़ों के नहाने के बराबर माना जाता है। निर्वस्त्र स्नान से नकारात्मकता शरीर में प्रवेश करती है। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो सकती है। इसलिए हमेशा आपको यही सलाह दी जाती है
कि भले ही आप नहाते समय कोई एक कपड़ा धारण करें, लेकिन बिना कपड़ों के स्नान न करें, तभी आपके लिए बेहतर होगा। निर्वस्त्र स्नान से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकल जाती है और इसका प्रभाव आपके शरीर के साथ मन और मस्तिष्क में भी होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कथाएं एवं जानकारियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।